यस स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 7 फिजिक्स। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम पिछली वीडियो में स्टडी कर रहे थे। आज जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम ड्रा करते हैं तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उनका बार बार आप पिक्चर बना के उनको सर्किट डायग्राम में नहीं ले सकते, ठीक है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हर किसी जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनके सर्किट सिंबल होते हैं। वो सर्किट सिंबल क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे लिखा जाता है, उनका क्या मैनर है, तो वो सारा आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास ये टेबल आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेल का सिंबल होता है, ठीक है, सेल के सिंबल में आप देख पा रहे हैं कि इसमें है ना, ये हमारा सेल का सिंबल है, ठीक है। इसमें एक तरफ आपका जो दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन बड़ी है, एक छोटी है, ठीक है। तो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, ठीक है। तो ये हमारा सेल का सिंबल है। हम सर्किट में अगर सेल लगाते हैं तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद हमारी बैटरी आती है। आपको बताया बैटरी क्या होती है, बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का कम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 सेल लगी हुई हैं, ठीक। ये इस प्रकार से लगती हैं कि एक सेल है, उसका जब हम बैटरी बनाते हैं तो अगर एक का नेगेटिव होगा तो दूसरे का पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से और दूसरे का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से। तो इस मैनर में जब हम सेलों को जोड़ते चले जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि मान लीजिए एक सेल है, उसका EMF 1.5 है, ठीक है, 1.5 वोल्ट। तो ये जो बैटरी बनी है आपकी, इसमें 3 सेल लगी हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.5 वोल्ट। तो ये आपकी 4.5 वोल्ट की बैटरी हो गई। उसके बाद बल्ब का सिंबल ये होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर बल्ब, जैसे बल्ब का सिंबल आप देख पा रहे हैं इस टाइप का होता है, ठीक। अगर ये ऑफ स्टेट में होता है, ऑन स्टेट में होता है तो इस पे ऐसे लगा दिए जाते हैं जो कि शो करता है कि हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है और वो ऑन स्टेट में है। ये कनेक्टिंग वायर है, उसको हम लाइन से शो करते हैं। एक लाइन लेते हैं, वो हमारी कनेक्टिंग वायर का काम करती है। ओपन स्विच आप देख पा रहे हैं, दोनों वायर अलग अलग हैं, ये ओपन स्विच है, इसका सिंबल है, ठीक है। और क्लोज स्विच, जब हम दोनों को पॉइंट्स को अटैच कर देते हैं तो वो हमारे क्लोज स्विच का सिंबल बन जाता है। तो ये हमारे कुछ सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। अगर हमें कोई सर्किट बनाना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मैं एक सेल से बल्ब को कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने ऐसे सेल बनाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने बल्ब लिया और यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो सर्किट है ये शो कर रहा है कि इस सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है, एक सेल लगी हुई है और एक की लगी हुई है, ठीक है। ओपन की है, जब आप इसको क्लोज करोगे तो बल्ब हमारा ग्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करना है जिनके सर्किट सिंबल हैं तो हम उनको इस प्रकार से बनाते हैं, और जब ये इस प्रकार से जब हम जोड़ते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें हम इनको यूज करते हैं। यूजिंग द सिंबल्स द सर्किट शोन इन फिगर कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिमिलरली इफ़ यू हैव टू शो द सर्किट ऑफ ए हाई पावर बल्ब टू बी कनेक्टेड विद ए बैटरी इट कैन रन एज फॉलोज। ये जो पीछे नीचे दिए गए हैं ये हम इनको स्टडी करेंगे।
Note carefully that in all the circuit diagram the direction of the current is shown by arrows starting from the positive terminal of the cell or battery and ending in negative terminal. ये स्टूडेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सिंबल लेके आप जो सर्किट डायग्राम बनाते हो तो वो जो सर्किट डायग्राम होता है उसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसे ये पॉजिटिव हुआ ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। तो हमेशा आप करंट की डायरेक्शन बनाए, चाहे सेल हो या बैटरी, तो पॉजिटिव साइड से करंट शुरू होगा और नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टू ड्रा सर्किट डायग्राम you should draw the symbol of the electric component required for the circuit. Join them with line representing connecting wire, taking care that the connections of the device or components are correctly made with the cell key. देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्किट, ये आपने एक बल्ब ले लिया, यहाँ पे ये आपकी सेल है और ये आपकी की है। ठीक है, ये की आपकी, ये ओपन सर्किट है, की को क्लोज नहीं किया, यहाँ पे की को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका बल्ब का फिगर है, ये आपका सेल का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरह से सर्किट डायग्राम है उसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हर बार मान लीजिए आपको 10 या 15 बल्ब जोड़ने हैं या आपको एक बैटरी बनानी, तो आप ऐसे नहीं बना सकते हर बार। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल की जगह आप ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, तो ये आपके दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। बल्ब का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ड्रा सिंबल टू रिप्रेजेंट, आपको यहाँ पे सिंबल बनाने हैं। बैटरी विद 2 सेल्स, एक ऐसी बैटरी बनानी है जिसमें 2 सेल लगे हों। एन ओपन स्विच, एक ओपन स्विच का सर्किट सिंबल बनाना है। बैटरी विद 4 सेल, एक बैटरी बनानी है 4 सेल हों जिसके अंदर, और एक क्लोज स्विच। तो बिल्कुल आसान है। अगर हम पहले की बात करें, बैटरी विद 2 सेल, ठीक है, ये आपके 2 सेल लग गए, 1 और 2, 1 और 2। ओपन स्विच आपने अभी अभी किया है, ये आपका ओपन स्विच। बैटरी विद 4 सेल, अगर 4 सेल हो तो 1 2 3 4, ये आपकी 4 सेल लग गई। और अगर क्लोज हो तो क्लोज के लिए आप इनको ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका क्लोज स्विच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, ड्रा ए सर्किट डायग्राम रिक्वायर्ड टू लाइट ए ट्यूब लाइट यूजिंग ए बैटरी ऑफ 3 सेल इन वर्किंग कंडीशन। आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसके अंदर रिक्वायर्ड ए लाइट, ए ट्यूबलाइट है, और उसके अंदर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो 2 सेल की, जो वर्किंग कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको ट्यूबलाइट लगानी है बैटरी के साथ, एक की के साथ। तो आप इसको बना सकते हैं, जो हमारा ये ऊपर डायग्राम है, यहाँ सिर्फ बल्ब की जगह आप ट्यूबलाइट है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, जब किसी वायर के अंदर करंट है वो लगातार फ्लो करता रहता है, तो कुछ समय के बाद वायर है गर्म हो जाती है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस जो ये इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को हम यूज़ करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर है, रोड है, प्रेस है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, तो उसके अंदर हम इसी इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। दैट द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ द पार्ट विच गिव्स लाइट। आपको पता है जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, अंदर एक क्वाइल टाइप में एक तार होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और वही जलता है जब बल्ब जलता है। तो आल्सो व्हेन ए बल्ब इज़ कनेक्टेड इन ए सर्किट एंड स्विच ऑन, और उस बल्ब के साथ साथ आप उस सर्किट में एक स्विच भी जोड़ते हैं। इट फिलामेंट बिकम्स सो हॉट दैट इट गिव आउट लाइट। एक्चुअली ग्लोइंग बल्ब इज़ टू हॉट टू बी टच्ड। मान लीजिए आपने बल्ब जोड़ दिया, तो वायर हैं वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, लेकिन बल्ब वो गर्म हो जाता है। ठीक है,
तो you might have seen an electrician on the elder at home removing the bulb from its holder by holding bulb from its holder by holding it with a handkerchief। आपने देखा होगा कोई इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है या घर में कोई बड़ा है, वो बल्ब को जब होल्डर से रिमूव करता है तो वो रुमाल या कपड़ा लेके उसको रिमूव करता है, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी व्हेन बल्ब ग्लोज फ्रॉम ए लॉन्गर टाइम द करंट आल्सो फ्लो थ्रू इट फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो अभी एक्टिविटी थी उसको आप पढ़ लेना। उसमें आपने देखा कि बल्ब है वो लंबे समय तक जलता है तो उसके अंदर लंबे समय तक करंट फ्लो कर रहा है। द लॉन्गर द बल्ब ग्लोज द हॉटर इट बिकम। जब लंबे समय तक बल्ब में करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है। सो इट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट, तो इस एक्टिविटी में हमारा यही कंक्लूजन है कि द करंट प्रोड्यूस ए हीटिंग इफेक्ट। करंट है वो हीटिंग इफेक्ट है वो पैदा करता है। द हीटिंग काज इज़ मोर इफ़ द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो इज़ मोर। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगा हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उतनी ही ज़्यादा समय तक। तो it is important to mention here that is not only the filament of the bulb but every wire or component or device through which the current passes become hot। तो यहाँ पे ये बात जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फिलामेंट ही नहीं बल्ब का, अगर लंबे समय तक करंट फ्लो करता है तो कोई कंपोनेंट है, डिवाइस है, ठीक है, या वायर है, वो भी गर्म हो जाती है। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, और इसी को ही हम करंट का हीटिंग इफेक्ट है वो कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स गेट हीटेड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन द पासेज ऑफ करंट थ्रू द। अलग अलग मटेरियल है ना, वो अलग अलग हीट प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग गर्म होते हैं जब उनके अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है। जैसे सिल्वर एंड कॉपर बिकम द लेस्ट हॉट वेर एज मटीरियल लाइक टंगस्टन एंड निक्रोम गेट टू हॉट ऑन द पासेज ऑफ करंट थ्रू द। जैसे कि हम बात करें भी चांदी है, तांबा है, सिल्वर एंड कॉपर, ये कम गर्म होते हैं जब करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर हम बात करें टंगस्टन है या निक्रोम है, ठीक है, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक टंगस्टन एंड निक्रोम टू गेट टू हॉट ऑन पासेज ऑफ करंट थ्रू दैम मेक दैम यूजफुल फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर हीटिंग डिवाइस। देखिए जो मटेरियल हैं जैसे टंगस्टन है, निक्रोम है, उनमें जब करंट पास करता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से इनका यूज जैसे टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। जो हमारा निक्रोम है उसका हीटिंग डिवाइसेस जैसे हीटर की कॉइल है, ठीक है, या रोड की कॉइल है या प्रेस की कॉइल है, उसको बनाने में यूज किया जाता है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन while the filament of electric iron, electric kettle, electric heater, electric geyser and electric toaster are generally made of nichrome। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लें, ठीक है, ये आप नोट कर लें कॉपी में कि जो बल्ब है, ठीक है, उसके अंदर टंगस्टन यूज किया जाता है उसकी फिलामेंट बनाने के लिए। अदरवाइज जो बाकी हीटिंग डिवाइसेज हैं वो चाहे आपकी प्रेस हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक गीजर हो या टोस्टर हो, हीटर हो, उन सब में आपकी निक्रोम वायर यूज की जाती है। तो टंगस्टन एंड निक्रोम हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट गेटिंग मेल्टेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टंगस्टन और निक्रोम में एक क्षमता होती है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं पिघलते, ठीक है। अगर आप इसको आप कह सकते हैं कि भाई टंगस्टन और निक्रोम को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, ठीक है, कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पर भी पिघलते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद टू मेक ए कॉइल फॉर दिस हीटिंग डिवाइस ए लॉन्ग लेंथ ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड द सेरेमिक रोड कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक बार। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ फिलामेंट है बल्ब का, देखो पहले फिलामेंट का ही बताते हैं। बल्ब आपका इस तरह से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉपर रोड है ये वाली, और इनके बीच में जो ये ऐसे वायर होती है ये हमारी फिलामेंट होती है, ठीक है। ये जो फिलामेंट है कॉपर वायर से कनेक्ट होती है
जब करंट फ्लो करता है तो जो ये हमारी जो फिलामेंट है ये गर्म हो जाती है, ठीक है, और जिससे हमारा बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हम जो टंगस्टन है उसका यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको ग्लो करने में करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अगर हम कॉपर वायर यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉपर वायर है वो ग्लो नहीं होती है, जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे एक फैक्टर होता है रेजिस्टेंस, जो टंगस्टन है और निक्रोम उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल वायर का तो वो हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देती है, ठीक है। तो इनका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है तो उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब मान लीजिए किसी भी डिवाइस में से करंट फ्लो कराते हैं तो उसके सामने ऐसी मटेरियल वायर हो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि वो वायर है ग्लोइंग करना शुरू कर देती है, ठीक है। वो जो करंट है जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट ये हमारा हीटिंग इफेक्ट था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग जो इसके मेन पॉइंट हैं उनको कॉपी में नोट कर लें। जो हमारी ये चेक पॉइंट 1 है फॉर्मेटिव, इनको भी आप कॉपी में करें, और सर्किट सिंबल है इनको भी आप कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। ये काफ़ी यूज़फुल हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।